अल्लाह यब्ना अम्मे, उन्होंने कहा सलामु अलैका या रसूल अल्लाह यब्ना अम्मे। सियर अलाम नुबला में रवायत मौजूद है, यब्ना अम्मे कहा। और पीछे खड़े थे इमाम मूसा काज़िम। जब इमाम मूसा काज़िम खड़े हुए, ये अहले बैत पाक के फराद में से एक फर्द है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं, इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो आपने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या जद्दी। तो वहां भी तो ये अकीदा हमें अहले बैत पाक ने दिया है। और दूसरी बात ये कि अब एक बात कह के कि या रसूलल्लाह कहोगे तो शिरक हो जाएगा, बस ये आखिरी बात है मेरी। या रसूलल्लाह कहोगे तो शिरक हो जाएगा। क्यों शिरक होगा? कि तुम मदद के लिए पुकार रहे हो। दूर से किसी को जो मर गया है या कब्र पे जाके उसको तुम मदद के लिए पुकारोगे तो ये शिरक हो जाएगा। सीधा सीधा शिरक की बात है। तो ये वो सबक पढ़ाते हैं, मगर अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा नहीं। क्यों ये अकीदा नहीं? कि ये अकीदा अहले बैते पाक ने अता फरमाया है कि कब्र वालों को भी तुम मदद के लिए पुकार सकते हो, ये शिरक नहीं होगा। या रसूल अल्लाह अब कहेंगे तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो शिरक बनेगा कि ये मदद के लिए पुकारा जा रहा है, मगर अहले बैते पाक का ये अकीदा नहीं। अब अहले बैत पाक का अकीदा ये क्यों नहीं? इसी जुमले पे गौर करें कि हजरत बीबी पाक ने मैदान करबला में कहा या मोहम्मद आओ, या मोहम्मद आओ। अब खड़ी हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिस्म मुबारक पर, लाश मुबारक पे खड़ी हैं, सर उनका कटा हुआ है और ये सर मुबारक नेज़े पे चढ़ा हुआ है। और ये जो बीबियां हैं, औलाद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सारी जुर्रियत जो है वो कैदी बनी हुई है। उस वक़्त में हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कह रही है या मोहम्मद आओ, या मोहम्मद आओ। तो इस लफ्ज का माना ये बना कि करबला में खड़े होकर प्यारे आका को मदद के लिए पुकार रही है। सादी बात ये है। और थोड़ी ग्रामेटिकली अगर बात करूं तो वो भी आप समझ लें कि या जो है ये बुलाने के लिए, पुकारने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। किसी को हम जिस तरह कहते हैं ओए फलाना, ये ओए जो है अपनी जुबान में हम ये बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह अरबी वाले या इस्तेमाल करते हैं। और जिसको बुलाया जाता है उसे मुनादा कहते हैं। यहाँ या हरफे निदा और मोहम्मद इसको बुलाया जा रहा है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की बारगाह में अर्जी की जा रही है। ग्रामर में ये है कि जब इस पर अलिफ लगाया जाए तो ये अलिफ मदद मांगने के लिए लगाया जाता है। तो हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने या मोहम्मदों पर अलिफ लगाया, तो अलिफ लगा के बताया लोगों, अगर 51 साल मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी तुम मदद के लिए आका को पुकारोगे, वो अपने रोजे पाक में आराम फरमाते हुए तुम्हारी मदद फरमाएंगे। या मोहम्मद आओ, या मोहम्मद आओ, ए प्यारे आका हमारी मदद कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि व मलीकुस समाए, अल्लाह की रहमतें भी हों और फरिश्तों की तरफ से तुम्हारे ऊपर दुआएं हो रहमतों की। और फिर कहा हादा हुसैन। अब जरा अंदाज भी देखें, हादा हुसैन, ये हुसैन है। सोने इधर देखो, हादा हुसैन बिल अराए मुजम्मलन बिद्दमाए मुकत्तातुल आज़ाए। सोनिया ये हुसैन है, ये खून से लथड़े पथड़े हुए हैं, जिस्म के हिस्से कटे हुए हैं, बकत साथ में रो रही है। और फिर कहती या मोहम्मद आओ, या मोहम्मद आओ। जुर्रियातों का सबाया, जुर्रियातों का सबाया। ओ ए प्यारे आका, ए मेरे नाना जान, ए मेरे जद्दे अमजद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें आपकी औलाद को तो कैदी बनाया जा चुका है, अब हमारी मदद तुम ही फरमाइए। तो ये जहाँ हम प्यार और मोहब्बत का सबक लेते हैं, वहाँ अहले बैत पाक का अकीदा जो है वो अकीदा भी हमने लेना है। तो ये अकीदा अहले बैत पाक का, अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको कायम